Hi Kalam, Okay. how are you? Ma'am, I'm wonderful. And what about you, ma'am? I am good. तो I'll start with आपने जो ईमेल में मेरे को बोला था that आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, राइट? Yes, ma'am. और Yes, ma'am. आपने मुझे बताया कि आप वो वीडियोस भी देख चुके हो जिसमें मैंने Yes, साउंड्स की बात करी है। अब इससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, आपने वो वाला वीडियो देखा है जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था कि हाउ यू कैन इम्प्रूव एक्सेंट ऑन योर ओन? No, ma'am. ओके, द Sorry for लेटेस्ट that. वन। ओके, कोई इशू नहीं है। Okay. तो उस वीडियो में ना मैंने क्या किया है अभी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ओके दे हैव शोन इंटरेस्ट इन एक्सेंट, तो मुझे ईमेल्स भी आए हैं और कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा है एक्सेंट आईपीए। अब क्या होता है ना, इंग्लिश हमारे लिए तो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इट्स अ सेकंड लैंग्वेज फॉर अस, राइट? तो मेरे साथ भी वही चैलेंजेस आए थे। क्या होता है जब हम लोग कंटेंट देखते हैं, मैं भी मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाती थी, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी साउंड कैसे करनी है, किसका क्या सिंबल है, राइट? तो इसीलिए मैंने वो सिंपल टेबल आपको बोला था प्रैक्टिस करो। तो व्यूअर्स के Yes, लिए मैं ma'am. बता दूं कि हाँ, कि कलाम ने ऑलरेडी वो टेबल प्रैक्टिस किया है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। तो मैं आपसे मिलना इसलिए चाहती थी बिकॉज फर्स्ट आई वांटेड टू गाइड यू। अगर आपको एक्सेंट में इंटरेस्ट Okay. है तो आप, वो जो मेरी अब सीरीज बन रही है, मैंने एक वीडियो बनाया उस पे पहला जिसमें हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट एट होम, ठीक है, अभी रिसेंटली, दैट्स माय लेटेस्ट वीडियो, वो जरूर देखना। उसके बाद Okay, ma'am. आज भी इनफैक्ट आई एम गोना रिकॉर्ड वन मोर वीडियो, ओके, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो साउंड्स आपने प्रैक्टिस करी है हम उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैंने किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रोज, हम लोग रिमेम्बर, हम लोग जब बचपन में, आई डोंट नो, मैंने जब क ख ग और अ आ इ ई उ ऊ सीखा था, वो साउंड्स हमें नेचुरली आती है। क्यों? मतलब बिकॉज मैंने बचपन से वो सीखा है, तो उसको मैं प्रैक्टिस नहीं भी करूंगी, आई एम एबल टू स्पीक, राइट? बट Yes, ma'am. इंग्लिश में हम वही चीज इंग्लिश में भी करेंगे। यू गेट द पॉइंट? तो अभी हम, Okay. जैसे मैंने Ma'am. हिंदी की साउंड सीखी, वो अपने आप आ गई, बट इंग्लिश की नहीं सीखी, दैट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है? वही चीज मैंने आपको प्रैक्टिस करने को बोली। तो जब हम लोग साउंड्स की बात करते हैं, व्हाई आई सेड स्टार्ट विद साउंड्स, क्योंकि अगर एक बार आपके साउंड्स इंप्रूव हो गए, ओके, फिर ट्रस्ट मी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है कि एक स्पेलिंग, कोई भी वर्ड होता है उसमें अगर आप सारे साउंड्स अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर रहे हो, फिर नेक्स्ट होता है कि उसका कौन सा पार्ट को हम लोग स्ट्रेस करेंगे। जो एक आपका हर वर्ड में एक पार्ट ऐसा होता है जो स्ट्रेस होता है। अगर आपने मेरे और वीडियोस That's देखे, syllable, जैसे ma'am. सिलेबल, Syllable. वेरी Syllable. गुड, वेरी गुड। अब इस पे मैं एक चीज बोलती हूँ, ठीक है, सिलेबल नहीं, पर हम इसको सिलेबल बोलते हैं। अब वो मुझे कैसे पता Syllable. चला? सिलेबल, Okay. ओके। Okay. तो ये एक्सेंट ट्रेनिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि हम कौन से पार्ट पे स्ट्रेस कर रहे हैं। अब जैसे ये वर्ड है सिलेबल, अगर हम उसको बोलेंगे सिलेबल, तो हम सेकेंड पार्ट पे स्ट्रेस कर रहे हैं, सिलेबल, राइट? Syllable. Yeah, ma'am. राइट? पर अगर हम लोग बोलेंगे Syllable. सिलेबल, तो हम लोग पहले पार्ट पे स्ट्रेस करें, सिलेबल, Syllable. Syllable. या, राइट? Is it तो right, ma'am? Syllable. syllable, absolutely, okay, and ल, second part है ल, L. syllable, syllable, एक बार बोल के Syllable. absolutely, see, आपका एकदम से वो Syllable. करेक्ट, Okay, ma'am. absolutely। तो इससे स्ट्रेस से बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमें पता है कि कौन सा वर्ड कब स्ट्रेस, कौन सा पार्ट स्ट्रेस हो रहा है, कौन सा सिलेबल स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक और टिप दूंगी जब आप एक्सेंट Ma'am, सीखेंगे। shall I ask you one question? श्योर श्योर। Okay, ma'am, if I have one word, so how would I know that which part is stressed or which part is not without Very checking good. the dictionary? A very good question. Now, without checking the dictionary, तो see, हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स है, कॉमन वर्ड्स तो जैसे हमें पता चल जाते हैं, राइट? बट जैसे डिसीजन है, हमें पता है सेकंड पार्ट स्ट्रेस है, डिसीजन, डिसीजन, राइट? जो कि काफी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने सीखा कैसे, डिसीजन, डिसीजन करके हम लोग सीखते हैं, बट डिसीजन, डिसीजन, राइट? इवन एक और वर्ड है डेवलपमेंट पे, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बहुत लोगों को Development. I learned that there is a V sound. We have to pronounce V. Development. The second syllable. Development. एब्सोल्युटली, डेवलपमेंट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो डेवलपमेंट को। अब जब उसमें लोग कई बार उसको, अगर हम लोग उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, तो वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो ऑनलाइन डिक्शनरी मैं बहुत चेक करती हूँ। जब भी मैं कोई भी वर्ड अपने वीडियो बनाती हूँ, मैं पहले उसे बहुत सारी डिक्शनरी में डाल के चेक करती हूँ, और फिर उसको एक इजी तरीके से आप लोग को बताती हूँ, क्योंकि एक वर्ड के 4, 5, 6, 7 तरीके भी हो सकते हैं। कई एक्सेंट्स बहुत सारे हैं। अभी आप जब वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सारे एक्सेंट्स की बात करी है कि आप कौन सा एक्सेंट सीखना चाहते हो। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है जब हम एक्सेंट सीखते हैं कि हमें अमेरिकन एक्सेंट में ज्यादा बात करनी है, या ब्रिटिश एक्सेंट में ज्यादा बात करनी है, या न्यूट्रल रखना है, ठीक है? तो ये एक हमें अपने लिए क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है। जब आप वो वीडियो देखोगे, आपका पूरा एक नजरिया बदल जाएगा, हाउ यू लुक एट एक्सेंट्स, ओके? एंड
मैंने जब सीखा था, I'll be honest, मैंने एक एक्सेंट पे फोकस नहीं किया था, मैंने न्यूट्रल इंग्लिश पे फोकस किया था, ठीक है। बट पहले मैं आपका क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि कैसे पता चलेगा कौन सा सिलेबल है। सी सिलेबल के ना कुछ रूल्स होते हैं, कॉमन रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले अपने वीडियो में रूल बताया था, अगर कोई भी वर्ड आपका TION से एंड हो रहा है, ठीक है, TION उसकी एंडिंग है, तो TION के जो पहले वाला पार्ट है हमेशा वो स्ट्रेस होगा। दिस इज लाइक 100% रूल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड ले लो आप, कम्युनिकेशन, हमें पता है के स्ट्रेस होगा, इंटेंशन, इंफॉर्मेशन, एब्सोल्युटली। तो ये एक रूल से यू नो कि कोई भी वर्ड TION से एंड हो रहा है तो आपका वो 100% रूल है। ऐसे ही जैसे EER है, कोई भी वर्ड अगर EER से एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल engineer, volunteer, but this is not 100% rule. इसमें ना exceptions होते हैं, like I would say it's a 90% rule. Okay, तो I'm going to make a video on this. सारे जो आपके 10 या 12 rules हैं, अगर आप सिर्फ उनको याद रखेंगे तो आपको एटलीस्ट कॉमन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगी। बट फिर भी मैं कहूंगी, जैसे कहीं भी कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आती है, आप जैसे मैं कैम्ब्रिज बहुत चेक करती हूँ, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, एंड देन मैं ऑल्सो मेरियम वेबस्टर चेक करती हूँ क्योंकि दैट्स अमेरिकन, एंड देन आई चेक कॉलिंस फॉर द यूके एक्सेंट। तो मैं ये तीनों को चेक करके फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि सबसे इजी तरीके से मैं आप लोगों को कैसे वर्ड्स बताऊं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज अगर एक ही वर्ड की 5-6 तरीके से प्रोनाउंसिएशन याद करेंगे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? यस मैम। तो दैट्स हाउ आई लर्न सिलेबल स्ट्रेस। मैंने तो सिर्फ रूल्स सीखे थे, ये 10-12 रूल्स याद रखे थे। इवन नाउन एंड वर्ब का रूल, जैसे बहुत कंफ्यूजन आती है ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने एक नाउन एंड वर्ब का रूल बताया था कि अगर कोई भी वर्ड, अगर ऑब्जेक्ट, अगर आप उसको नाउन की तरह यूज कर दो, ठीक है, लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो वो आपका नाउन हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस होगा अगर 2 सिलेबल का वर्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो आपका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस होगा बिकॉज इट्स अ नाउन, ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली। अगर कोई भी उसको हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई ऑब्जेक्ट टू व्हाटएवर यू आर सेइंग, तो उसमें हम लोग सेकंड पार्ट स्ट्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट। Okay, I got it. If we are using as a noun, so the first syllable will be stressed, and if we are using as a verb, so the second part will be stressed. Yes. If it's a 2 syllable word. अब इसमें याद रखना कि वर्ड 2 syllable. Okay. 2 syllable word. ऐसे ही एक आता है एड्रेस एंड एड्रेस। तो अगर हम लोग इसको एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, लाइक दिस इज माय एड्रेस, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस हो रहा है। हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं एड्रेस, आई विल एड्रेस ऑल द क्वेरीज और ऑल द कंसर्न्स। बट एड्रेस में एक और बताती हूँ, कई बार यू नो जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में वो लोग एड्रेस भी बोलते हैं नाउन के फॉर्म में भी, वो एक एक्सेप्शन आ जाता है। I've heard a lot of people in the, and in fact commonly वो लोग address बोलते हैं, okay, like they would not say address, they say address. But वो कैसे पता चला? Experience. I have talked to a lot of those clients, okay, तो पता चलता है कि okay इसका exception क्या है। तो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत सारे आई थिंक रिसर्च से आपको नई नई चीजें पता चलेगी। बट अगर आप ये जो मैं अभी सीरीज बना रही हूँ ना, हाउ टू इम्प्रूव एक्सेंट ऑन योर ओन, उसके आप सारे अगर लेसन्स, इट टेक्स मी अबाउट 3 days टू मेक लाइक वन वीडियो, ओके, तो सारे लेसन्स फॉलो करेंगे, सो यू विल गेट टू नो। बट आपके पास ऑलरेडी साउंड्स की नॉलेज है, अगर आपने वो 2 वीडियोस जो मैंने आपको बोला था देखने को। व्हाट आई वांट टू डू टुडे इज, आज मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके सुनूंगी, ठीक है। आई एम गोना शेयर दैट पावर पॉइंट। मैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड सुनूंगी, कहीं भी अगर आप गलत जा रहे हैं तो आई विल करेक्ट यू, और अगर सही है तो व्हाट आई विल टेल यू इज कि आप मेरे फिर बाकी वीडियोस देखिए, वो जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी वो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, हम लोग जब मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग यू नो करती थी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मैं वो रोज प्रैक्टिस कराती थी। लाइक हमारे पास 2 या 3 हफ्ते के लिए लोग दे वर इन द ट्रेनिंग बैच। अब 2-3 हफ्ते में किसी को इम्प्रूव करने का मतलब है बहुत मेहनत लगती है। तो हम लोग क्या करते थे, ट्रेनिंग स्टार्ट ही उन साउंड से करते थे रोज। We used to stand up, breathe in, breathe out, and we would start with those sounds. पूरे 24 consonant sounds, आपकी vowel sounds, वो practice करके फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते थे। तो आप इमेजिन करो 3 हफ्ते अगर आप वो करेंगे for about let's say 20-25 minutes, you'll automatically see a difference. And let me tell you, आपका बहुत अच्छी चीज मैंने चीज नोटिस करी है, आप पकड़ लेते हो कि कौन सा सिलेबल है, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेस कर लेते हो, which is a good thing. So it'll be easy for you. Just because of your videos, because I watch and I always practice whenever I see that it is helpful. And ma'am, do you know you shared the one video as well, the ambi rule, like wherever you see the ambi in any word, so you don't have to pronounce the ba sound, like plumber, not plumber. Yeah, right, okay. Right. Plumber, but you have thumb.
but in the last you again told us that there is exceptions are because in the number you have to pronounce the number. There is हाँ, MB. yeah. Okay, so ma'am, sometimes I get confused by these all like English is very funny language, seriously. Yeah, So it is. It is. It has got a lot of exceptions. आप मानोगे नहीं, जब मैं अपनी बुक भी लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे लिखूं ताकि लोग बोर ना आए, क्योंकि जब मैंने वो 3 महीने मेहनत की थी, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट आई वाज रिजेक्टेड in my job because I couldn't speak in English. So I had to work really hard to improve, okay? तो तब मैंने सबसे पहले अपने लिए क्या किया था, I made very simple rules. क्योंकि आप नोटिस भी करोगे वीडियोस के थ्रू मैं बहुत सिंप्लीफाई करके चीजें बताती हूँ. आई डोंट गिव लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो, yes वरना ma'am, कंफ्यूजन short हो video. जाती है. या सो दैट पीपल कैन लर्न बेसिक वर्ड्स. बट अभी क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आप पूरा एक्सेंट पे फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग करिए, सो आई एम गोइंग टू डू दैट. अभी आप एक मैंने ऑलरेडी बना दिया वीडियो, एक मैं आज रिकॉर्ड करने वाली हूँ. So I'm going to, and those are longer videos. उसमें PowerPoint भी share किया मैंने. So you should watch those videos also. And we will connect like, off and on. And when I have a little bit of time, तब connect करके I will listen to your sounds. तो आज मैं अभी अगर आपके questions answer हो गए हैं तो I will share the PowerPoint. Any other questions that you have? Any other things that you wanted to ask me? Yes ma'am, you told that you use 3 dictionaries. One Merriam, second is It's Cambridge. Merriam-Webster. MERRIAM. So it's www.m-w.com. That's one. Yes ma'am. That's an American Yes, ma'am. dictionary. Then Second one is Cambridge. Cambridge, and third Colin. Collins. It's Cambridge or Cambridge. It's Cambridge. I've always said Cambridge. Yeah. Okay, Cambridge. Okay, so ma'am, I have both. I am using both the dictionaries online. Perfect. But sometimes, That's fine. ma'am, but I get confused sometimes. Like, ma'am, on which accent Merriam-Webster works? Like which US. US. Yeah. Can you hear me? Hello. Yeah. Yes, ma'am. For every word, it tells about the US accent only. Yeah, Merriam-Webster I've only seen for US accent. But Cambridge has both. Cambridge has both. उसमें आप देखोगे UK और US दोनों लिखा हुआ है. Oh, okay, ma'am. No worries. So आपको जो भी एक्सेंट मैं बोलती हूँ कि आप न्यूट्रलाइज करो, पर उसमें अभी जो मेरे वीडियोस बनेंगे ना, लोगों ने आईपीए के बारे में पूछा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. तो आज मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि उसमें वो सिंबल्स होते हैं, अगर आप नोटिस करोगे. पर्सनली बता रही हूँ, मैंने सिंबल से नहीं सीखा. मैंने साउंड सुनी, लाइक अगर कोई वर्ड है उसकी साउंड लाइक सिलेबल है, उसमें मुझे पता है सी पहले में छोटा ई आ रहा है, ल एंड बाउ. तो मैंने सिलेबल को ऐसे सीखा है कि अगर सिलेबल है तो उसकी साउंड्स याद करी, स्ट्रेस पार्ट याद किया. ऑल्सो स्ट्रेस्ड पार्ट पे ना ज्यादा फोकस करते हैं. अगर उसको ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस करेंगे ना हम, तो ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है. Okay. अगर सिलेबल में मैं पहला और लास्ट पार्ट नहीं भी सेकंड और थर्ड इतना ढंग से प्रोनाउंस नहीं भी करूंगी, अगर मैं स्ट्रेस पार्ट को सिलेबल बोल रही हूँ तो एब्सोल्युटली इट साउंड्स बेटर. Okay, so that is also one of the ways to sound good when you're talking, when you're using the sound. Okay, ma'am. And ma'am, in Indian accent we say can as a can, right? But it's not. It is not so, na? We have to say can. Yeah, it's can. क्योंकि मैं can, क्योंकि मैं वही मैं हमेशा बोलती हूँ. Even neutralize भी जब हम करते हैं accent, हम लोग यही बोलते हैं कि don't say can, say can. जब आप accent में बात कर रहे हो, नॉर्मली तो मैं भी यूज नहीं करती हूँ घर पे, क्योंकि आसपास के लोगों को समझ ही नहीं आएगा. Just look surrounding. Yeah, but if you're talking like in an accent and you want to speak well and you want to just speak in English, I would say use can. उसमें कोई बुराई नहीं है. You have to, I mean, because उसमें वो साउंड ही नहीं है, क साउंड नहीं है, जो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. Yeah, absolutely. Yes, ma'am. So try to use your sounds and I think you will see a difference like in your accent. अभी हम consonant से start करते हैं and वो series भी देखना. And फिर of course, as and when you have questions, just write in the comment section. I'll be happy to answer. Okay, let me just share that PowerPoint. Let me hear your sounds. आपने जो practice किया है. Give me a second.
Okay, let me know जब आपको PowerPoint दिख रही हो. Yes ma'am, now is it visible? It's visible. Okay, great. Right. So इसमें ना अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे, one second, let me just enlarge it for you. अब आपको मैंने अनवॉइस एंड वॉइस साउंड्स के बारे में बताया था, राइट? Yes ma'am. So what have you understood? Let me ask you that first. Ma'am, voice and unvoiced. Yeah. In unvoiced we can speak very lightly, and it doesn't use our throat, like the air passes very easily. It doesn't, like the vibration is very less in unvoiced, and in voice there is a vibration like b. So this is the vocal, the air is vibrating here, and but Right. if you see in her, so most of the air just coming out of his mouth. Right, absolutely, you're right. तो वही मैंने टेस्ट भी बोला, तो हम टेस्ट कैसे करते हैं? अनवॉइस में अगर हम अपना गले पे हाथ रखेंगे तो इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी, लाइक थ थ. वॉइस में अगर गले पे हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन फील होगी, राइट? Yes ma'am. ब ग ड. तो वो एक तरीका. दूसरा तरीका अनवॉइस का जो है वो ये है कि आप अपना हाथ अपने मुंह के आगे रखेंगे तो यू विल फील अ गश ऑफ एयर, लाइक. Yes ma'am. सो व्हेन यू फीलिंग दैट एयर, तब मतलब आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो उस साउंड को, राइट? तो अभी व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं आपसे ये साउंड सुनती हूँ एंड लेट मी हियर इट. आप मेरे को और एक चीज और, इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब ये जो साउंड है ना, जो अनवॉइस्ड है, हमने जब सीखी थी हम उसको पूरा बोलते थे फ फ. लेकिन अगर हम लोग मतलब आप अलग अलग लोगों को देखेंगे जो स्पेशली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, दे प्रैक्टिस लाइक. तो इट्स योर चॉइस, आप या तो फ बोलेंगे या फिर फ. बोथ आर फाइन टिल द टाइम यू आर सेइंग अ फ. So let's say, yeah. So these are the pairs. तो पहले आप ऐसे इसको पेयर में बोलिएगा. पहले जैसे फ, ब, ख, ग, ऐसे एक बार मुझे सारी बोल के दिखाइए and then let me see. Ma'am, is it audible? Yeah, it is. Let me hear it again. Ph, b, kh, g, th, d, f, v. एक बार ये फ एंड व को रिपीट करेंगे. फ, व. गुड गुड. स, ज, थ. स करेक्ट नहीं है. अब देखो, सुनो, अब मेरा आवाज सुनना. एक होता है जो हम हिंदी में बोलते हैं थ, ये वो थ नहीं है. दिस इज एक्चुअली, आप इसमें कैसे बोलेंगे, यू हैव टू गेट योर टंग आउट लाइक नियर योर टीथ, और उसको फिर स्लाइड बैक करना है, मतलब थोड़ा सा. मैम आई फॉरगॉट. या थैंक यू. या आई गॉट इट. थ. इट्स स्टिल नॉट कमिंग आउट करेक्ट. सो मैं बताती हूँ उसका तरीका क्या है. जैसे मैंने सीखा था, आप स बोल के, जब आप स बोल रहे हैं इसके ऊपर वाली साउंड, उसको बोल के और उसको अपनी टंग को आप स्लाइड कीजिए. ऐसे देखिए, स स स स स. यस, ओके मैम. स, ठीक है. या, सो इंस्टेड ऑफ theory it will be theory. 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 अब इसमें एओ नहीं है, it's theory, ear sound. Theory. Theory. Yeah. Theory. Theory. Yeah. Theory. इस साउंड को प्रैक्टिस करने में मैं बताती हूँ, ज्यादा आवाज ना निकाल के ऐसे बोल सकते हैं हम. Theory. Ma'am, it's a sa or tha. Sir, I know वो थोड़ा सर की तरह साउंड करता है, but it is, you're actually saying a sir, but उसको आप जब सर बोलते हैं तो हमारी टंग अंदर रहती है. इसमें हम लोग टंग को टीथ के बीच में लाते हैं और बैक ले जाते हैं. सर 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 सर. सी, मैं आपको दोनों का डिफरेंस सुनाती हूँ, सर और सर का. सर सर. Not much difference. Not much, but sir sir. Sir. Ma'am, please check it out. Okay. Sir. Sir. Yes. Sir. Sir. Yes. और ये मैं बताऊं सबसे डिफिकल्ट साउंड है, बिकॉज yes ma'am. इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट कि वो स ना करे और थ ना साउंड करे. इट इज इन बिटवीन, राइट? in between. Okay. या, सो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कैसे करना है. आपको वही साउंड रूल्स फॉलो करनी है. स स स. सो इनिशियली आप थोड़ा उसको ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हो. स स स. Say for me. Sa. 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 Good.
दैट्स द वे टू प्रैक्टिस। इसको रोज Okay. करेंगे तो आता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम लोग रोज हर समय इंग्लिश में बात नहीं करते, वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है साउंड। बट देन ओवरऑल अगर आप रोज करेंगे तो, और जब आप किसी नेटिव स्पीकर से बात करो, यू विल सी अ डिफरेंस। आप अपने आप ही यू स्टार्ट साउंडिंग बेटर इसको रोज प्रैक्टिस करने से। अब Okay. सिमिलरली Right. द पे आते हैं, उसके सामने वाली जो फादर वाली साउंड है, अब वो द नहीं है, क्या है? अपने को थ बोल के नहीं, एक तो ये है टी एच इज थ थ्योरी हाँ वाली, टी थ एच ई हाँ वाली जो है, ये वाली साउंड फादर में जो साउंड होती है, उसको I क्या, कौन सी forgot. साउंड है वो? फ नहीं नहीं, देखिए जो फ तो एफ से होती है ना, जैसे टी एच ई वाली साउंड होती है द, लाइक ज। ओके द या सो पैर में कर रहे हैं ना, स ज। ओके स द एब्सोल्युटली। और इसमें भी डिफरेंस सिर्फ ये होता है, वी हैव अ द राइट, हम द तो बोलते ही हैं। द की बजाय हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, टंग को बाहर लाएंगे और स्लाइड बैक करेंगे द बोलते हुए, ज ओके द ज द ज। द द या द ठीक है। द तो थ में हम क्या कर रहे हैं, थ को जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लोग टंग को अगेन बाहर ला रहे हैं, तो अब थ बोलेंगे लेकिन स, टंग बाहर लाके स्लाइड बैक करोगे स। ओके स द में भी, द में भी यही करेंगे, द बोलने की बजाय टंग को बाहर लाके स्लाइड बैक करेंगे ज ज। ज ज यस, दिस इज लाइक, दीज आर द मोस्ट चैलेंजिंग साउंड्स, बट मैंने आपको उसको बोलने का तरीका बता दिया, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। yes ma'am ओके even I एंड have practiced but I think I just mispronounced this word कैन यू से इट फॉर मी this अगेन? लेट्स सी, से फादर। this one ma'am father one या दिस वन। the father गुड, father यस। वो okay थोड़ा ma'am सा हमें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इट्स अ न्यू साउंड फॉर अस, बट yes जब ma'am जब नेटिव स्पीकर सुनते हैं उनके लिए वो नॉर्मल है, वो साउंड लाइक यू नो father फादर। father या और एक और बेटर तरीका बताऊंगी, जब आप कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हो, ऑब्जर्व दीज टू साउंड्स, स एंड ज, सुनने से भी बहुत okay इंप्रूवमेंट होती है। yes ma'am listen practice ओके अब नेक्स्ट पे आते हैं, एस एच वाली जो है, शू वाली साउंड। sure ग्रेट। और ये वाली? yeah yeah वेरी गुड। कैन यू से द वर्ड फॉर मी एज वेल? treasure pleasure you yes ma'am से इट अगेन। treasure pleasure usually decision ओके इसको मैं बोलती हूँ, आप एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ठीक है? आपका साउंड सही है, द साउंड इज परफेक्ट, ओके? yeah okay हाउएवर ma'am आप इसको थोड़ा सा ट्रेजर बोल रहे हो, दिस इज ट्रेजर, एह साउंड, ट्रेजर। ma'am which part is stress first one ट्रेजर, या फर्स्ट ट्रेजर, treasure treasure ट्रेजर एंड देन प्लेजर। pleasure गुड। pleasure यूजुअली। usually गुड। डिसीजन, यू सेड करेक्टली, डिसीजन। or decision okay नहीं, शी नहीं, okay डिसीजन, इसमें स आता है सेकंड में, okay decision डिसीजन, yeah okay decision जन, या। decision okay ma'am it's too complicated okay एंड देन सेकंड पार्ट decision स्ट्रेस हो रहा है, सेकंड पार्ट स्ट्रेस है। decision decision गुड। डिसीजन। decision गुड, परफेक्ट। तो अब यू सी साउंड से कितना फर्क पड़ता है, अगर हमें पता है कि कौन सी साउंड किस वर्ड में, तभी वो इम्प्रूवमेंट होती है। पर आपकी ज साउंड ठीक है, लॉट ऑफ पीपल हैव अ चैलेंज विद दिस साउंड, ज साउंड में बहुत चैलेंज आता है। ma'am I have practiced ma'am when I practice alone this ja sound so it is clear but whenever I pronounce a word like dishi from since childhood I am pronouncing this word decision decision ओके सो वो जन, so हाँ वही वही, वो yeah कॉमन एरर decision है। yes ma'am that's because of this it is very like it's challenging for me to enter this ja sound here राइट राइट, बट दैट्स व्हाट आई सेड, प्रैक्टिस एवरी डे, उसी से इम्प्रूवमेंट एंड थोड़ा सॉफ्टनेस आती है आपके yes जब साउंड ma'am. प्रोनाउंस करते हैं। सो अगर हम जैसे डिसीजन, Okay. Okay, ma'am. Yeah, I have one question as well. How should I make my voice more like
like a butter, like it's Like it's smooth. yeah, smoothness. Because मक्खन I की have तरह आवाज कैसे बनानी yes है? ma'am, yes ma'am, मुझे मक्खन की तरह चाहिए आवाज. उससे क्या होता है, it seems like whenever you have a smooth sound, so it is very accurate when you pronounce a word. Like you will pronounce betterly the US, if you go with US accent, so it will also good for you. And if you go with a British one, so it will also helpful for you if your voice becomes smooth. But तो ma'am, I don't स्मूथनेस know यही how. से आएगी, मैं बता रही हूँ ना, Okay, यही से आएगी. रोज आप okay, पहले मुझे साउंड्स बोल के दिखाएंगे, फिर मैं आपको एक okay. ड्रिल 2-3 साउंड्स के साथ करके दिखाऊंगी, आप उसको रोज करें. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी बट इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग. कहते हैं ना, आधा घंटा निकालना चाहिए. ऐसे ही हम्म. साउंड्स के लिए हमें 15-20 मिनट रोज उसको बोलना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हम्म. और अगर हमें खुद को लग रहा है कि हमने ठीक नहीं बोला है, दैट्स व्हाई मैं हम्म. वीडियोस बनाती हूँ. तो आप क्या करेंगे, वीडियोस को देखिए और उसको रिपीट कीजिए रोज. हम्म. ठीक है. और जो मैं आपको आज ड्रिल बताऊंगी, मैं भी और वीडियोस भी बना रही हूँ, उस पर उसकी ड्रिल प्रैक्टिस करूंगी मैं आप लोग के साथ वीडियो में. तो आप उसको बस रिपीट कीजिए. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू. दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रैक्टिस करनी है. Okay ma'am. Okay ma'am. ठीक है. ओके, सो वील मूव टू द नेक्स्ट वन. तो हमने श ज आपने ठीक बोला है. अब नेक्स्ट वाला. च. गुड. उसके बाद ये वाला. ज. या, जो इज करेक्ट. हिंदी में भी है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट Yes साउंड. ma'am. नेक्स्ट वाला. ह. हाँ, अब इसको मेरे को करेक्ट करना था. सी, जब हम लोग ह बोलते हैं ना, तो वो हम हिंदी से ले लेते हैं, बट एक्चुअली ये साउंड जो अनवॉइस्ड है. इनफैक्ट ये जितनी भी साउंड्स है ना, अगर आपको मक्खन की तरह साउंड करना है, तो इसको हम लोग ना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते. ऐसे बोलते हैं, हाइट, हाइट. अगर कोई भी वर्ड है, हेन, 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 सो एयर ज्यादा बाहर थ्रो करेंगे और इसको अनवॉइस कर देंगे. इसलिए इसको बोलते ही अनवॉइस्ड है. वॉइस ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें. हेन, हेन. Is it coming from our vocal? यस. Okay. हेन. मतलब Hen. सारी साउंड जब आप प्रोनाउंस करते हो, तो हम एयर ब्रीद इन करते हैं. फिर जब एयर बाहर आती है, दो तरीके से आती है. या तो बिल्कुल बाहर आ जाती है, तो हमारी अनवॉइस साउंड्स बन जाती है. और अगर वो यहाँ पे यूज हो जाती है, यू नो, तो इट बिकम्स अ वॉइस साउंड. Okay. Okay. सो इसमें हम एयर बाहर फेंक रहे हैं. ह. Yes ma'am. Voice. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ह, से ह, 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 Ha. 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 hen, Ha. Ha. hen. Hen. You see? Hen. या. ओके. Okay ma'am. ऐसे ही It's जब not आपने hen. आपने मेरे को जितनी भी साउंड्स अभी बोली है, मैं इसको ये बोलूंगी, इसको वॉइसलेस कर दो, उसमें वॉइस मत डालो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग Okay ma'am. ह, आप उसको बोलो पेन. Pen. या, मेक इट वॉइसलेस. ऐसे. Shall I? या, ट्राई इट. P. K. T. F. S. एंड देन दिस वन. स. Th. S. गुड. S. Sh. Ch. H. श. और थोड़ा कम वॉइस. श, Ch. Ch. श, श, श. Ch. Ch. च लग रहा है मुझे, वो च नहीं. ये कौन सा बोल रहे हो आप? सी एच बोल रहे हो, एस एच बोल रहे हो? No, CH. अच्छा, सी एच तो च है, राइट. च, राइट. Sh. Ch. H. ह, ह, ह. hen. H. Hen. Yeah, but just make sure it's not ha, but it's ह. H. Yeah. Hen. Got it? तो ये लेफ्ट वाले साउंड्स अगर आपके थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो वो मक्खन की तरह आवाज तब आती है, जब वो परफेक्ट हो जाते हैं. Okay ma'am. ओके. Yes ma'am. ओके, सो ह के बाद अब इसका ये ल एक्चुअली इसका पैर नहीं है, बट मैंने बाकी के जितने भी साउंड्स हैं यहाँ डाले हुए हैं. तो जस्ट से इट फॉर मी. Now this is not a, it's more than a, it'll be like a l, l. 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 Okay, next one. M. M. Next one. N. न. N. न. N. थोड़ा नाक से आती है म एंड न साउंड्स. Mat. M. Nose. M. Mat. N. Nat. Nose. हाँ, वैसे जब वावल साउंड्स करेंगे तो बताऊंगी. नोज को जैसे हम नोज बोलते हैं ना, हम ऑब्वियसली नॉर्मली तो नोज ही बोलते हैं, बट जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको और एलोंगेट करेंगे. ओ लंबी साउंड है, नोज. Okay. Nose. Nose.
थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है, ये सब सीखने के लिए, वी हैव टू बी अ लिटिल ड्रामेटिक, बट उससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। मैं अपने क्लास में लोग हंसते थे, मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं, लेट्स डू अ लिटिल ड्रामा, लेट्स हैव फन एंड देन वी विल इंप्रूव दीस साउंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज this is ing. Not ing, sound. but ang. Okay. Yeah, like ring. Ring. Yeah, तो साउंड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। So when you say ring, हम उसको ring की बजाय बोलेंगे ring. The phone was ringing. We end up sounding smoother. Ringing. Yeah, ringing. absolutely right. Ring. Ing. Right. Okay, this one is Yes. Yeah. Ring. Okay, man. Ring. Okay. All right. Next वाला R. नहीं, R तो लेटर हो गया ना, र साउंड। ओके, र। हाँ, तो अगर हम अब ये इसमें यूके एक्सेंट में, अगर एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रिटिश एक्सेंट कर रहे हैं उसमें वो लोग र नहीं प्रोनाउंस करते एंड में, उसको बोलते हैं नॉन रोटिक एक्सेंट। ठीक है, नॉन रोटिंग का मतलब होता है एंड में वो लोग आर को र को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश में इसको हम बोलेंगे खा, बट अमेरिकन में इसको बोलेंगे कार। तो र साउंड अमेरिकन के हिसाब से आएगी। ओके मैम। ओके, बट हम लोग अभी फिलहाल न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अपने साउंड्स, तो हमें र को भी प्रोनाउंस करना तो आना चाहिए ना, कि र कैसे होता है। र। ओके मैम। र। या र। ओके, नेक्स्ट वाला वाटर। वेरी गुड। तो अगर आप खुद ही नोटिस करोगे, आपने W वाला जो व है उसको राउंडेड करा है, और दूसरे वाले में यू बिट योर लोअर लिप, राइट? व एंड व। Yeah, you know, ma'am, in we have to, you already told in one of the video, we have to bite our lips, and in W we have to circle out our lips. Yes, absolutely. अब देखो, आप सिर्फ वो सिंपल टिप फॉलो करके यू हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये रहेगा कि उसको कंसिस्टेंटली यूज करना है व्हाइल रीडिंग, क्योंकि जो ये वाली साउंड है ना, ये तो हिंदी व की तरह है, W वाली, लेकिन जो V वाली साउंड है ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हमें ये बोलने की आदत नहीं है। लाइक बेस्ट मैम, even I have practiced 100 times that development word. Development. Yes, ma'am, development. It was development earlier, now it's development. Good, and you're saying it really nicely. Okay, so that's a good thing. That means मतलब कहीं ना कहीं जो मैं बताती हूँ थोड़ा हेल्प कर रहा है. It's good to know. Ma'am, it's the all credits goes to you. Thank you. This is so nice to hear. You know? And फिर लास्ट साउंड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। like Yugoslavia और year। ये जो वर्ड है ना YEAR, ये भी मैं काफी टाइम से बोलती आ रही हूँ, इसमें year लगता है आगे। It's not ear, yes, year। That I know, ma'am. I listened that video also. EAR, ear, E sound is there, and YEAR is year. There is ya sound there. Yes, absolutely. तो आपके साउंड्स तो बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, पर एक टिप दूंगी जो अभी आगे के वीडियोस में भी आप मेरे को तो प्रैक्टिस करते हुए देखोगे, बट अगर खुद कर रहे हो रोज प्रैक्टिस, तो इसको ना वॉइसलेस कर दो। इसको सॉफ्ट करने के लिए ऐसे। अब जितनी जल्दी जल्दी मैंने बोला है, हाँ बोलिए। ओके मैम, फ ख ठ फ स स श च ह। गुड, सॉफ्टर। आप खुद ही साउंड सॉफ्ट कर रहे हैं, राइट? यू साउंडिंग सॉफ्टर, लाइक द साउंड्स आर नॉट दैट एज पर लाइक द मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं है उसमें, बट नॉर्मली जब हम बात करते हैं थोड़ा होता है, राइट? जब हम लोग को ट बोलेंगे तो होगा। यस मैम। Ma'am, in that stand and theory, there is only one difference, that we have to make our lips, make our tongue slip on our teeth. एक मिनट, कौन से वाला बोल रहे हैं? theory, एक तो theory में, राइट? और दूसरा theory, and what about the upper one? वो स है, नॉर्मल only स है ना, बट वॉइसलेस। हिंदी में हम उसको स बोलते हैं, थोड़ा सा उसको वॉइसलेस करेंगे। ओके, स। वैसे मैं आपको TH का एक और तरीका बताती हूँ, स से कंफ्यूज ना हो कि अगर आप नॉर्मल थ बोलते हो ना, जो हम हिंदी वाला थ बोलते हैं, उसमें आप अपनी टंग को वो बोलते हो, टंग को बाहर निकाल के स्लाइडेड बैक, लाइक स स स स। वो ज्यादा इजी रहेगा। हिंदी का थ को थ ही बोलना है, लेकिन सिर्फ एक चीज और करनी है, टंग को स्लाइड बैक करना है। स स स स स स
परफेक्ट, यू सेड इट करेक्टली। और ऐसे ही द को भी करना है, हिंदी वाला द बोलते हुए टंग को स्लाइड बैक करना है, ज ज ज। the एब्सोल्युटली, यू सेड इट करेक्टली। अब सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके मैम। राइट, सो आई होप ये वाले साउंड्स क्लियर है आपके। यस मैम। अभी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसके साथ साथ, अभी पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा, ओके। इसके साथ साथ वाउल साउंड्स भी, अभी मैं उस पर वीडियो, आपने वो वीडियो तो देखा होगा, वाउल साउंड्स वाला भी मेरा एक वीडियो है, ओके। इसमें लॉन्ग, शॉर्ट एंड डिफ्थोंग मैंने उसको डिवाइड किया है। फिर आपके जब ये परफेक्ट, तो साउंड्स तो आप ठीक बोल रहे हो, इसके साथ फिर आप कंबाइन कर देंगे वाउल को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे प्रैक्टिस करना, जब एक बार वो ठीक हो जाता है, फिर हम उसको आगे एक वाउल साउंड भी लगा देते हैं, लाइक इसमें हम कंबाइन कर रहे हैं वाउल साउंड को और कॉन्सोनेंट साउंड को। तो वो हमारी ड्रिल्स होती है जो मैं प्रैक्टिस करूंगी अभी आगे के वीडियोस में, पर तब तक आप जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख के प्रैक्टिस मत छोड़ो। ऑलराइट मैम। है ना, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। और ये वर्ड मैं करेक्ट करी हूँ, इट्स नॉट थ्योरी बट इट्स थियोरी, थ्योरी, not too strong AO, it's theory. See, so इसमें ना एक डिफ्थोंग आता है, मतलब डबल ईयर, so it's like theory, fear। आप बोल रहे हो सीओ, सीओ नहीं है, fear है, theory, theory, theory। अच्छा धीरे से बोल के दिखाओ, देखो थ्योरी की बजाय अगर हम इसको बोले थियोरी, थियरी, थियोरी, थियोरी, यस यू गॉट इट। हाँ थियोरी। हाँ, अब इसको इस वीडियो के बाद एक बार जाके चेक भी करना, डिक्शनरी में जाना, 3-4 बार उसको सुनोगे अगर आप केम्ब्रिज में, यूके एंड यूएस के दोनों के तरीके से प्रैक्टिस इट, व्हिचएवर वन यू लाइक, जस्ट से थियोरी, थियोरी। हाँ। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर किसी एक्सेंट में इसको थियोरी होए, बट कॉमनली मैंने इसको हमेशा थियोरी ही बोला है, ऐसे ही सीखा है, थियोरी। ओके मैम। थियोरी मतलब अ साउंड है, ओ नहीं है। ओके, थियोरी, हाँ, थियोरी, थियोरी। सो ये आपके कॉन्फिडेंस हो गए, ठीक है, कॉन्फिडेंस साउंड्स। अभी आज जो वीडियो बनाऊंगी उससे आपको आईपी की जब नॉलेज मिलेगी, उसमें वो सिंबल्स बताऊंगी थोड़े बहुत, कि सिंबल्स को रीड कैसे करते हैं डिक्शनरी में, क्योंकि कई बार सुनाई कुछ देता है और हमें कंफ्यूजन होती है कि ये सिंबल क्या है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडवांस लेसन्स में सिखाऊंगी अभी। बट आई एम ग्लैड कि आपको ये साउंड्स आपके इन प्लेस हैं, बट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके मैम, ओके मैम। कितना प्रैक्टिस किया अभी तक मेरा वीडियो देखने के बाद, तब से कितने रोज करते हो प्रैक्टिस? Man, this one I have practiced in initial days, like 2 weeks ago when I just sent you my mail. Okay. Okay. So for 5 or 6 days I have continued these practices, and that's why few words are very like good at pronouncing. Yeah, right. You have seen. Yes, and absolutely. Yes, practice is needed. Yes, ma'am. Few words are very complicated. So I will give my 100% efforts to make that words also in a better pronunciation. बट लेट मी टेल यू, अपने साउंड्स जब आप प्रोनाउंस करो, आपने सारी साउंड्स ऑलमोस्ट करेक्ट प्रोनाउंस करिए, एक्सेप्ट द थ एंड द वाला पार्ट, वो तो मेरे लिए भी आज तक बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपकी साउंड्स ओवरऑल अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो इट्स इन प्लेस। बट जब ऑब्वियसली हम हिंदी में बात करते हैं तो हम वो वाली साउंड्स नहीं प्रैक्टिस करते हैं। सो इवेंचुअली आई वुड वांट, ओके, मे बी वन डे, once you know you've completed all these sessions, I'd like you to read a paragraph only in English. उसमें देखते हैं कि there's no Hindi, only in English, we'll do some reading practice, उसमें आप ये सारी sounds apply करके देखना, that is like the best part। जब आप वो पूरा paragraph एक मतलब neutral accent में बोल लेंगे, मक्खन की तरह sound करते हुए, so that is when you know that okay, your sounds have improved। Okay, ma'am। Okay, so I hope you have clarity। Any other questions? Yes, ma'am, I have one question। when we talk about the to neutralize the accent, so that neutralization is very different from the American or British, like we are following the same rule। That is neutralization का मतलब होता है, yes, that when you're talking in English you're going to use your p, k and t, so you will actually sound like, most likely when we practice we sound more towards the British accent, okay, because हमारे pronunciation वैसी ही है काफी हद तक। हम लोग जैसे हम लोग past नहीं बोलते, हम past बोलते हैं, right? We don't really say past and last, but we say past and last। So when I usually talk, I talk more towards the British accent। So you will end up sounding more towards the British accent। ऐसा नहीं है कि आपका accent जब neutralize हो जाएगा तो आप बिल्कुल Indian accent में sound करोगे। Neutral accent का मतलब होता है जब कोई
लेट्स से कोई नेटिव स्पीकर आपसे बात कर रहा है जिसके लिए इंग्लिश उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो बोले दैट वाओ यू आर अ गुड स्पीकर, आपका ज्यादा एक्सेंट स्ट्रांग नहीं है। जब कोई आपको नेटिव स्पीकर ये बोले कि आपका एक्सेंट स्ट्रांग नहीं है, मतलब आपका एक्सेंट न्यूट्रल हो गया। So you are actually speaking in an accent. ऐसा है मतलब, but you are speaking more in an British or an American accent, not in an Indian accent. Okay. तो जब न्यूट्रल इंग्लिश, हाँ it's but हम लोग इंडियन एक्सेंट में बात नहीं कर रहे हैं। जब इंग्लिश में बात करेंगे तो हमें या तो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन कोई तो मतलब एक्सेंट फॉलो करना पड़ेगा ना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है अब, लेकिन इट्स लाइक अगर आपने कोई वर्ड लेट्स से हैरेसमेंट है, ठीक है, हैरेसमेंट है और हरासमेंट है, पर अगर आप लेट्स से नॉर्मली बात करो, आप हैरेसमेंट बोलो या हरासमेंट बोलो, दोनों ही करेक्ट है। तो व्हेन आई से न्यूट्रल, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, मैं सीखती तो मैं दोनों ही हूँ क्योंकि मेरे को और लोगों को भी सिखाना है, बट अगर मुझे अपने लिए बोलना है तो व्हाट आई यूजुअली डू इज, जैसे अगर कोई अमेरिकन क्लाइंट है वो हैरेसमेंट बोल रहा है तो आई वुड स्टिक टू हैरेसमेंट। और अगर कोई यूके में बात कर रहा है जैसे सॉरी यू ब्रिटिश एक्सेंट में हैरेसमेंट एंड यूएस एक्सेंट में हरासमेंट। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, अगर वो हरासमेंट बोल रहे हैं तो आई से हरासमेंट, अगर वो हैरेसमेंट बोल रहे हैं तो आई से हैरेसमेंट। बट क्योंकि मेरा एक्सेंट न्यूट्रल है, मुझे साउंड्स की नॉलेज है, तो वो स्विच इजी हो जाता है, राइट? पर अगर आप पब्लिकली इंडिया में ही लेट्स से आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो सबके आगे, ठीक है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप ऑल दीज वॉइसलेस साउंड्स को ठीक से और सॉफ्टली प्रोनाउंस करोगे तो देन यू विल बी न्यूट्रल and you'll have a good you'll have a good, I would say, you'll not have an Indian accent. Okay. That's neutral, that you know आपके वो sounds strong नहीं है, जैसे time नहीं बोल रहे हो या फिर whatever, yeah exactly, और या फिर कोई भी और word ले लो, you know, give me a word that you use every day, like pizza. Okay, pizza कोई ले लो, इसमें pizza, इसका भी मैंने वो बनाया था, pizza. Yes ma'am. Pizza. There is no any za sound, there is ta and sa. Yeah, pizza, yeah, right. So pizza, when you say that तो आपको पता है आपका accent neutral है, पर ये अगर हम लोग पिज्जा बोलेंगे तो वो neutral नहीं हो जाता। Maybe there is no any Indian accent. इंडियन इंग्लिश अब रिकग्नाइज हो रही है। मैंने एक वीडियो भी बनाते थे, एक वर्ड था प्रीपोन करके, पहले ये वर्ड रिकग्नाइज नहीं था, हम लोग हमेशा बोलते थे दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इंडियन एक्सेंट अगर आप बोलोगे तो मतलब दैट्स इंडियन इंग्लिश में तो फिर आप अपना, जब आप किसी इंडियन से बात कर रहे हो तो आप अगर प भी बोलोगे दे विल अंडरस्टैंड, राइट? अब मुझसे बात करोगे आई अंडरस्टैंड, बट आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग, राइट? बट एक्सेंट हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं जब हम लोग को किसी अब्रॉड में किसी से बात करनी होती है, और अगर हमें जैसे ग्रुप ऑफ लोगों के आगे अच्छी तरह से बात करनी है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश है ना ये। अब हिंदी को एक बात बताओ, अगर आप कोई हिंदी को ऐसे बोले नमस्ते है, तो क्या बोलोगे? सही बोल रहा है, नमस्ते है, इज दैट करेक्ट? Not. No, it's not correct, right? What is it? नमस्ते, right? तो जैसे जब हम लोग पेन को पेन बोलते हैं, that's how it sounds to them. मैं हमेशा हिंदी से रिलेट करती हूँ इसको। अगर नमस्ते, मैं नीचे हूँ, मैं हिंदी में बात नहीं कर रही, मैं अपने एक्सेंट में हिंदी को बोल रही हूँ। ओके, तो न्यूट्रल एक्सेंट क्या है? जब आप न्यूट्रल एक्सेंट वो है जब आप इंग्लिश एक्सेंट में बात करेंगे, ना कि इंडियन एक्सेंट में। Got it, ma'am. Right, and there's nothing wrong with an Indian accent. It's हम इंडिया में तो बात कर सकते हैं, I am not against it. It is just that अगर आपको अपने लिए अपना एक्सेंट को इम्प्रूव करना है more towards the English accent, तो क्योंकि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, it's like logical, right? इंग्लिश में बात कर रहे हो तो इंग्लिश की तरह करो, हिंदी में कर रहे हो हिंदी की तरह करो, उर्दू में करो उर्दू की तरह करो। It's like that, right? जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसको उसकी तरह बोलो। अब मैं उस दिन एक लैंग्वेज, मैं उस दिन वनक्कम सीख रही थी, वनक्कम, आई एम नॉट परफेक्ट विद दोस साउंड्स, ओके? तो वन ऑफ माय ट्रेनीज टॉट मी, ओके? तो वो उनके लिए वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो लाइक वनक्कम, आई डोंट नो मैं अभी भी ठीक से बोल रही हूँ नहीं, बट साउंड्स आने चाहिए। कोई भी एक्सेंट को आप सीख रहे हो उसके साउंड्स आने चाहिए, राइट? सो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर आपको अपना मक्खन, जैसे आपने वो वर्ड बोला मक्खन की तरह साउंड करना है, ऐसे प्रैक्टिस करो, सिंपल, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करो, यू साउंड गुड। बट रोज करना, एक दिन करके मत छोड़ना, उसको रोज प्रैक्टिस करो, थोड़ा अपना रिसर्च ऑन रखो, वर्ड सुनते रहो, यू विल ऑटोमेटिकली साउंड बेटर। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मूवी भी देख रहे हो, बस रिकॉग्नाइज द साउंड्स। कोई कुछ बोल रहा है कि ओके ये वर्ड ऐसे प्रोनाउंस होता है, फिर डिक्शनरी चेक करो। अब वो क्यूकम्बर वाला मैंने अभी मैं बात ही करी थी, वो मेरे को पहले नहीं पता था। As cool as cucumber.
तो वो जो क्यूकम्बर वाला वीडियो था उसमें मेरे को पता चला इट्स क्यूकम्बर, नॉट क्यूकम्बर, इट्स क्यूकम्बर। तो कैसे पता चला? So, सुन के आई हर्ड समबडी, आई वाज लाइक cucumber, okay fine, let me go and check it, and then I told you guys as well. okay. Okay, Okay, ma'am. chalo, so great that you've practiced these, and I will connect again. You can keep writing to me, put the comments on my videos, okay, when you've practiced the Okay, vowel ma'am. sounds. अभी मैं vowel sounds पे बनाऊंगी, but मैंने पुराने भी videos बनाए हुए हैं, उसमें थोड़ी voice clarity कम है, इसलिए मैं अब और videos बना रही हूँ with better voice clarity for ease of understanding. So जब वो करूंगी तो आप वो practice भी कीजिएगा। syllables के rules सारे बताऊंगी, आज मैंने आपको 2 बताए हैं, सारे बताऊंगी, Yeah. फिर इंटोनेशन के बताऊंगी जो म्यूजिक आता है हमारे स्पीच में, बट पहले साउंड्स, सिलेबस, देन वी विल गेट इनटू द सेंटेंसेस कि वो म्यूजिक कैसे लाते हैं स्पीच में, उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं। All right, ma'am. Okay. चलिए देन, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Same here, ma'am. And I will eager to meet you the second for second time as well. Sure, And we will connect. and and I will definitely improve myself, and I will be more better in the second meeting. Awesome. I'm going to be so glad. Okay. Okay, ma'am. Chalo, you take care. Let me just stop Yes, this ma'am. share. Let me stop sharing our screen. Okay, so I'm going to say bye to the viewers as well, guys. I hope कि आप लोग को थोड़ी clarity मिली हो हमारे इस वीडियो से। And अगर आप लोग को भी sounds improve करना है तो please videos देखकर उसको practice कीजिए, वही कलाम ने भी किया। You know, पहले उसने खुद practice करी. That's how I, got talking to him. So this is Neetu signing off as the Happy Tour. Kalam, do you want to do this as well? Do you know this? Okay, Happy Tour. Take care. Okay, ma'am. Bye bye. Okay, Ma'am. bye bye. Bye bye.